आज की इस वीडियो में हम उस सवाल का जवाब देने वाले हैं जो हर नए ट्रेडर के मन में सबसे पहले आता है। वो सवाल है, कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। कुछ लोग कहते हैं 1 मिनट बेस्ट है, कुछ कहते हैं 5 मिनट परफेक्ट है, कोई बोलता है 15 मिनट सेफ है और कुछ ट्रेडर कहते हैं डेली टाइम फ्रेम के बिना ट्रेडिंग ही मत करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कोई एक बेस्ट टाइम फ्रेम होता है या फिर हर ट्रेडर के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। अगर आपने आज की ये पूरी वीडियो ध्यान से समझ ली और बिना स्किप किए लास्ट तक देख लिया तो आपके माइंड से ये कंफ्यूजन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम आपके लिए बेस्ट है और किस सिचुएशन में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। ये वीडियो खास तौर पर बिगिनर्स के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आप 1 या 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं तब भी आपको इसमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोचिए, आप मार्केट में नए हैं। आपने YouTube पर कुछ वीडियो देखे, Instagram पर कुछ रील्स देखी। आपने देखा कि ट्रेडर 1 मिनट चार्ट पर ट्रेड ले रहा है और 2 से 3 मिनट में प्रॉफिट बुक कर रहा है। आपको लगा वाह, यही सही तरीका है। आपने भी 1 मिनट चार्ट खोला, पहली कैंडल ग्रीन दिखी, दूसरी कैंडल भी ग्रीन दिखी, तीसरी कैंडल और बड़ी ग्रीन आपने बिना सोचे बाय कर लिया। लेकिन जैसे ही आपने बाय किया अगली कैंडल रेड बन गई और फिर एक और रेड। रिजल्ट क्या हुआ? स्टॉप लॉस हिट। आपने सोचा शायद एंट्री गलत थी। अगले दिन फिर ट्राई किया, फिर लॉस, फिर ट्राई किया, फिर लॉस। अब आपके मन में डर बैठ गया। आप सोचने लगे, क्या ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है? क्या मार्केट सिर्फ बड़े ट्रेडर्स के लिए है? लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं थी, प्रॉब्लम टाइम फ्रेम की अंडरस्टैंडिंग में थी। बेस्ट टाइम फ्रेम कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये आपकी पर्सनैलिटी, कैपिटल, पेशेंस और गोल पर डिपेंड करता है। और आज की वीडियो में हम इसी बात को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि टाइम फ्रेम आखिर होता क्या है। टाइम फ्रेम का मतलब होता है चार्ट पर एक कैंडल कितने समय को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखते हैं तो एक कैंडल 1 मिनट, अगर 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो एक कैंडल 5 मिनट, अगर 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो एक कैंडल 15 मिनट, डेली चार्ट देखते हैं तो एक कैंडल पूरा एक दिन का सिंपल है। लेकिन असली गेम यहां से शुरू होता है। अब ध्यान से समझिए, मार्केट में प्राइस रैंडम नहीं चलता। प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलता है, ट्रेंड के हिसाब से चलता है और टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका बिहेवियर बदलता रहता है। यही वजह है कि जो सेटअप 1 मिनट चार्ट पर फेक लगता है वही सेटअप 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट पर स्ट्रांग होता है और जो सेटअप डेली चार्ट पर परफेक्ट दिखता है वो 1 मिनट का चार्ट पर नॉइज बन जाता है। अब आते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक पर। बिगिनर्स क्या करते हैं? बिगिनर्स सीधे 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट खोल लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जल्दी पैसा आएगा। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि छोटा टाइम फ्रेम में ज्यादा नॉइज होता है, छोटा टाइम फ्रेम में ज्यादा फेक मूव्स, छोटा टाइम फ्रेम में ज्यादा इमोशनल प्रेशर। 1 मिनट चार्ट पर मार्केट का हर छोटा मूवमेंट दिखाई देता है जिससे बिगिनर कंफ्यूज हो जाता है। एक कैंडल ऊपर, एक नीचे, एक फिर ऊपर, माइंड डिस्टर्ब। अब सवाल यह है कि बिगिनर्स को कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। इसका जवाब है हायर टाइम फ्रेम से शुरुआत। लेकिन यहां भी कंफ्यूजन होती है। हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या? डेली, 4 घंटे या 1 घंटे? ट्रेडिंग में अब हम बात करते हैं सबसे सेफ कॉम्बिनेशन की। बेस्ट टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी हमेशा सिंगल टाइम फ्रेम पर बेस्ड नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। मतलब एक टाइम फ्रेम ट्रेंड के लिए, दूसरा एंट्री के लिए और तीसरा कॉन्फर्मेशन के लिए। लेकिन बिगिनर के लिए हमें इसे सिंपल रखना होगा। स्टेप 1, सबसे पहले आप 4 आवर या 1 आवर चार्ट खोलेंगे। क्यों? क्योंकि 4 आवर और 1 आवर चार्ट मार्केट का रियल ट्रेंड दिखाते हैं। यहाँ फेक मूव्स कम होते हैं और बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी साफ दिखती है। आपको बस ये देखना है मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। लेकिन आपको 4 घंटे पर सिर्फ कैंडल को देखना है, कैंडल के बनने का वेट नहीं करना है। स्टेप 2, अब आप 15 मिनट के चार्ट पर आएंगे। यहां आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना है, ट्रेड लाइन ड्रा करनी है और यह देखना है कि प्राइस कहां रिएक्ट कर रहा है। ये टाइम फ्रेम डिसीजन मेकिंग के लिए है। बेस्ट होता है स्टेप 3। अब एंट्री के लिए आप 5 मिनट चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 5 मिनट सिर्फ एंट्री के लिए है, डिसीजन के लिए नहीं। अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है और 15 मिनट सपोर्ट पर प्राइस है तभी 5 मिनट पर बाय सेटअप देखना है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो एंट्री टाइम फ्रेम को ही डिसीजन टाइम फ्रेम बना लेते हैं। मतलब 5 मिनट पर ट्रेंड डिसाइड करना, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है। ट्रेंड हमेशा हायर टाइम फ्रेम से डिसाइड होता है। अब समझते हैं डिफरेंट ट्रेडर्स के लिए डिफरेंट बेस्ट टाइम फ्रेम। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं और डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो आप 5 मिनट और 15 मिनट यूज कर सकते हैं। लेकिन हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके लिए 1 घंटा और 5 मिनट सबसे सेफ कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की। क्या छोटा टाइम फ्रेम गलत है? नहीं, छोटा टाइम फ्रेम गलत नहीं है, लेकिन बिगिनर्स के लिए डेंजरस है। जैसे बाइक चलाना गलत नहीं है, लेकिन बिना बैलेंस सीखे हाई स्पीड पर चलाना डेंजरस है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बेस्ट टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी का गोल्डन रूल। रूल नंबर 1, ट्रेंड हमेशा हायर टाइम फ्रेम से देखो, जैसे 4 घंटे और 1 घंटे। रूल नंबर 2, एंट्री लोअर टाइम फ्रेम से लो, जैसे 5 मिनट। रूल नंबर 3, अगर हायर और लोअर टाइम फ्रेम मैच नहीं कर रहे तो ट्रेड मत लो, क्योंकि वहां पर ट्रैप हो सकता है।
अगर आप सिर्फ ये 3 रूल फॉलो कर लेते हैं तो आपकी मिस्टेक्स होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगी। अब यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो आप मार्केट में भीड़ से अलग हो चुके हैं, क्योंकि 90% ट्रेडर्स एक ही टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं और यही वजह है कि वो बार बार फंसते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि बेस्ट टाइम फ्रेम कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं है और हर ट्रेडर के लिए अलग हो सकता है। हमने ये भी जाना कि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड दिखाता है और लोअर टाइम फ्रेम एंट्री में मदद करता है। सबसे पहले हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं। स्कैल्पिंग सुनते ही अधिकतर बिगिनर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में जल्दी प्रॉफिट दिखता है और ट्रेड का टाइम कम होता है। लेकिन यही स्कैल्पिंग सबसे ज्यादा डेंजरस भी होती है अगर टाइम फ्रेम गलत चुना गया हो। अब सोचिए, एक स्कैल्पर 1 मिनट की चार्ट पर बैठा है, हर कैंडल पर उसकी नजर है। एक कैंडल ग्रीन तो दिल खुश, अगली कैंडल रेड तो पैनिक इमोशन ऊपर नीचे। प्रॉब्लम स्कैल्पिंग में नहीं है, प्रॉब्लम गलत टाइम फ्रेम और बिना स्ट्रक्चर ट्रेड लेने में है। अब स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर समझिए। प्रोफेशनल स्कैल्पर कभी भी सिर्फ 1 मिनट चार्ट नहीं देखता, वो मिनिमम 3 टाइम फ्रेम देखता है। पहला, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के लिए, दूसरा मिडिल टाइम फ्रेम सेटअप के लिए, तीसरा लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए, जैसे हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट, मिडिल टाइम फ्रेम 5 मिनट, लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट। अब ध्यान से समझिए, अगर 15 मिनट चार्ट बुलिश है, मतलब हायर हाई बन रहे हैं, तो स्कैल्पिंग में सिर्फ बाय साइड देखनी है, सेल की सोच भी मत रखिए। अब 5 मिनट की चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए या प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर देखिए। बिगिनर्स यहां गलती करते हैं, वो 1 मिनट पर ही ट्रेंड डिसाइड करते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग से थोड़ा स्लो लेकिन स्विंग से फास्ट होती है। इंट्राडे ट्रेडर दिन में 1 से 3 ट्रेड लेना चाहता है और मार्केट क्लोज होने से पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चाहता है। इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन है 1 घंटा 15 मिनट 5 मिनट। साथ ही डेली चार्ट भी देखें, डेली चार्ट ट्रेंड बताएगा। अगर डेली चार्ट बुलिश है तो इंट्राडे में सर्फ बाय सेटअप्स देखने हैं। अब 15 मिनट चार्ट स्ट्रक्चर दिखाएगा, कहाँ डिमांड है, कहाँ सप्लाई है, कहाँ ब्रेकआउट हुआ था और कहाँ फेक मूव आया। अब 5 मिनट चार्ट एंट्री देगा, लेकिन एंट्री तभी जब हायर टाइम फ्रेम अलाइन हो। अगर डेली बुलिश और 15 मिनट बेयरिश तो ट्रेड अवॉइड करे। ये रूल सिंपल लगता है, लेकिन यही रूल 90% लॉस बचा सकता है। अब आते हैं स्विंग ट्रेडिंग पर। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है डेज या वीक्स तक ट्रेड होल्ड करना होता है। तो फिर 1 मिनट या 5 मिनट चार्ट का यहां क्या काम? कुछ भी नहीं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कॉम्बिनेशन है वीकली डेली 4 घंटे। वीकली चार्ट मार्केट की डायरेक्शन बताएगा, मार्केट बुलिश है, बेरिश है या कंसोलिडेशन में है। डेली चार्ट सेटअप दिखाएगा, ब्रेकआउट, पुलबैक, सपोर्ट, बाउंस, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। 4 घंटे चार्ट बेटर एंट्री देगा और रिस्क रिड्यूस करेगा। अब समझते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक। बिगिनर्स डेली चार्ट देखकर ट्रेड डिसाइड करते हैं, लेकिन एंट्री 5 मिनट पर ले लेते हैं। रिजल्ट, डेली ट्रेंड सही लेकिन एंट्री खराब, स्टॉप लॉस हिट और फिर प्राइस वही डायरेक्शन पकड़ लेता है। स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री भी हायर टाइम फ्रेम से ही लेनी चाहिए, 4 घंटे या अधिकतम 1 घंटे। इससे स्टॉप लॉस वाइड होता है लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई होती है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम स्विचिंग की प्रॉब्लम। बहुत सारे ट्रेडर बार बार टाइम फ्रेम चेंज करते रहते हैं। 5 मिनट पर बेरिश तो 15 मिनट खोला, वहां बुलिश तो 1 घंटा खोला, वहां साइडवेज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले डिसाइड करता है मैं कौन सा ट्रेडर हूं। स्कैल्पर इंट्राडे स्विंग, उसके बाद फिक्स टाइम फ्रेम सेट करता है और उसी पर डिसिप्लिन मेंटेन करता है। अब समझिए, 1 मिनट चार्ट बहुत वोलेटाइल होता है, फेक ब्रेकआउट, फॉल्स मूव, स्टॉप लॉस हंटिंग। इसलिए बिगिनर्स को मार्केट ओपन के पहले 15 से 20 मिनट के ट्रेड नहीं लेना चाहिए। बेस्ट टाइम इंट्राडे ट्रेड के लिए मार्केट ओपन के 30 से 45 मिनट बाद, जब स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए, तब एंट्री ले। आपने कई बार देखा होगा, एक परफेक्ट ब्रेकआउट बनता है, आप बाय करते हैं और तुरंत प्राइस वापस आ जाता है। आप सोचते हैं सेटअप तो सही था, फिर लॉस क्यों हुआ? असल में सेटअप गलत नहीं था, टाइम फ्रेम गलत था। अब समझिए फेक सिग्नल क्या होता है। फेक सिग्नल तब बनता है जब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट के बिना देखा जाए। 1 मिनट की चार्ट पर हर छोटा मूव ब्रेकआउट जैसा दिखता है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर वो सिर्फ नॉइज होता है। एग्जाम्पल समझिए, 15 मिनट की चार्ट पर प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के नीचे है, कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं। लेकिन 1 मिनट की चार्ट पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाती है। बिगिनर बाय करता है, लेकिन 15 मिनट की कैंडल क्लोज ही नहीं होती है रेजिस्टेंस के ऊपर। रिजल्ट, फेक ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हिट। एक ट्रेडर कहता है ये सेटअप मेरे लिए काम नहीं करता, लेकिन दूसरा उसी सेटअप से प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों? डिफरेंस स्ट्रैटेजी का नहीं, डिफरेंस टाइम फ्रेम का है। एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी 1 मिनट पर फेल हो सकती है, लेकिन वही स्ट्रैटेजी 15 मिनट या 1 घंटे पर कंसिस्टेंटली वर्क कर सकती है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में पार्टिसिपेशन बड़े प्लेयर्स की होती है, नॉइज कम होता है और मूव रिलायबल होता है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम और स्टॉप लॉस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बिगिनर्स इग्नोर कर देते हैं। लोअर टाइम फ्रेम छोटा स्टॉप लॉस डिमांड करता है, लेकिन हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। हायर टाइम फ्रेम बड़ा स्टॉप लॉस डिमांड करता है, लेकिन हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। बिगिनर्स छोटा स्टॉप लॉस चाहते हैं क्योंकि रिस्क कम लगता है। 1 मिनट चार्ट स्टॉप लॉस 5 पॉइंट्स, हिट होने की प्रोबेबिलिटी हाई,
15 मिनट चार्ट स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट्स हिट होने की प्रोबेबिलिटी, लो रिजल्ट, 15 मिनट ज्यादा सेफ। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम सिलेक्शन मिस्टेक की। सबसे कॉमन मिस्टेक्स। लॉस हुआ तो टाइम फ्रेम बदल दिया। प्रोफेशनल ट्रेडर इन सब से दूर रहता है। वो पहले डिसाइड करता है मैं किस स्टाइल का ट्रेडर बनना चाहता हूं और फिर उसी हिसाब से टाइम फ्रेम लॉक करता है। अब आता है सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, टॉप डाउन टाइम फ्रेम एनालिसिस। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब है ऊपर से नीचे आना। वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट। लेकिन बिगिनर को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना। बिगिनर टॉप डाउन स्ट्रक्चर। पहला, हायर टाइम फ्रेम, ट्रेंड डेली या 4 आवर। दूसरा, मिडिल टाइम फ्रेम, सेटअप 15 मिनट या 30 मिनट। तीसरा, लोअर टाइम फ्रेम, एंट्री 5 मिनट। बस अब रियल मार्केट रूटीन समझते हैं। मॉर्निंग रूटीन। मार्केट ओपन से पहले डेली चार्ट चेक करे। ट्रेंड बुलिश है या बेरिश, इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करे। मार्केट ओपन के बाद पहले 15 से 20 मिनट नो ट्रेड, 15 मिनट चार्ट ऑब्जर्व करे। प्राइस बिहेवियर समझो, अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सपोर्ट या रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रहा है तो एंट्री प्लान बनाओ। एंट्री लेने से पहले हमेशा ये 3 सवाल पूछो। पहला, हायर टाइम फ्रेम अलाइंड है। दूसरा, सेटअप क्लियर है। तीसरा, रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 है। अगर कोई भी आंसर नो है तो ट्रेड स्किप कर दो और अच्छे सेटअप आने तक वेट करो। ट्रेड लेने के बाद टाइम फ्रेम चेंज मत करो। अब बात करते हैं कैपिटल के हिसाब से टाइम फ्रेम सिलेक्शन की। ये पॉइंट बहुत कम लोग बताते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल कैपिटल ट्रेडर्स, अगर आपका कैपिटल छोटा है मतलब 5,000 से 50,000 के बीच, तो आपको बहुत छोटे टाइम फ्रेम से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि छोटा कैपिटल और फास्ट ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग को इन्वाइट करता है। मीडियम कैपिटल ट्रेडर्स, अगर कैपिटल 50,000 से 2 लाख है तो आपके पास इंट्राडे के साथ स्विंग ट्रेडिंग का ऑप्शन भी है। लार्ज कैपिटल ट्रेडर्स, अगर कैपिटल बड़ा है तो डेली और वीकली टाइम फ्रेम आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि कैपिटल बड़ा होने पर पेशेंस और स्टेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पीड नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़े मिथ की। मिथ, छोटा टाइम फ्रेम से ज्यादा प्रॉफिट। ये मिथ सोशल मीडिया ने फैलाया है। दूसरा मिथ, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ 1 मिनट चार्ट यूज करता है। रियलिटी, प्रोफेशनल ट्रेडर जिस टाइम फ्रेम पर कंफर्टेबल होता है उसी पर ट्रेड करता है और वही उसका बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। तीसरा मिथ, टाइम फ्रेम चेंज करने से लॉस रिकवर हो जाएगा। रियलिटी, लॉस रिकवर स्ट्रैटेजी चेंज से नहीं, डिसिप्लिन से होता है। टाइम फ्रेम चेंज करना सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। अब बात करते हैं फाइनल ट्रेडर माइंडसेट की। प्रोफेशनल ट्रेडर माइंडसेट। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करता। वो तभी ट्रेड करते हैं जब मार्केट उसे अपॉर्चुनिटी देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता, वो कैंडल क्लोज का वेट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस से भगता नहीं, लॉस को कॉस्ट समझता है। प्रोफेशनल ट्रेडर टाइम फ्रेम चेंज नहीं करता, अपनी सोच चेंज करता है। हायर टाइम फ्रेम मार्केट की रियलिटी दिखाता है, लोअर टाइम फ्रेम सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए होता है। फेक सिग्नल ज्यादातर टाइम फ्रेम मिस्टेक की वजह से आता है। तो अगर आप नए ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा